guys, welcome back to our channel. This side Winkle. Hope you are doing well and you're watching Explorers, baby. So guys, welcome back to another YouTube video. गाड़ियों का शोर बहुत है तो मैंने सोचा बाहर जाके ही व्लॉग करते हैं, क्योंकि कमरे में बैठ के बैकयार्ड में जा के मैं बोर हो चुका हूँ। तो बाहर आके हम आज व्लॉग कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आज जो आपसे हम बात करने जा रहे हैं वो मतलब आपके लिए गुड न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू मी। गुड न्यूज़ गाइज इसलिए है बिकॉज जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड द यूनिवर्सिटीज़, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है इस लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए। ख़त्म इन द सेंस भी अब जो क्वींसलैंड की और ओवरऑल द ऑस्ट्रेलिया जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, मतलब स्टेबल हो रही है। जो इन्होंने ग्राफ को जो कर्व को तोड़ना था वो ये तोड़ चुके हैं, और जो डे बाय डे केसेस हैं वो मतलब कि बहुत कम है। जैसे 10 दिनों में 4, 5 दिनों में 1 ऐसे केसेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि अब हम 3 स्टेजेस में इस लॉकडाउन को खोल देंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें वो तो चलती रहेंगी, साथ साथ आप गाड़ियाँ भी देख लो और घर देख लो जो ऑस्ट्रेलिया में है वो कैसे हैं। इस टाइम बजे हैं 5 और जो ट्रैफिक है वो पीक पे है। ट्रकों के ट्रक, यूट के यूट, गाड़ियों की गाड़ियाँ जा रही हैं। और ये भाई हमारा साइकिल लेके आ गया और ये ऑडी गई है। और सामने जो वेदर है वो भी बहुत ही नाइस हो चुका है। तो और ऑस्ट्रेलिया के जो घर हैं वो कुछ ऐसे हैं, जो एक ये देखो एक ऐसा मॉडल है, ये भी एक ऐसा मॉडल है, और एक जो वहाँ आगे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये हमारे घर है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो सभी घरों के डिज़ाइन थोड़े डिफरेंट है। बाकी ये घर का डिज़ाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जो वेदर है ऑलवेज जो मेरे को पसंद है वो वाला हुआ। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3 स्टेजेस में उन्होंने बोला है कि हम लॉकडाउन को खोल देंगे। तो उन 3 स्टेजेस में क्या क्या है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पिछले इनटेक में आए हैं और जो जैसे कि मेरे जैसे हैं उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें की गई हैं, तो वो सारी हम बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ से कि यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है जो कि मतलब बच्चों के लिए बेनिफिशियल हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं मेरी खुद की यूनिवर्सिटी से। तो जैसे कि सब भाइयों को पता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो टोएम्बा मेरा कैंपस है। तो कैंपस की कोई बात नहीं है, जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक इनिशिएट लिया है। लाइक वो बच्चों को बोल रहे हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं वो हमें कांटेक्ट करें, हमें मेल डालें और हमें अपना बैंक स्टेटमेंट एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें कि आपकी सच में जॉब चली गई, आप सच में एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, और वो $250 आपके अकाउंट में वीकली ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये उन्होंने बोला है, और 2-3 बच्चों से मैंने बात की है एंड उनको वो मिल रहा है। उन्होंने जस्ट क्या किया, उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट थी वो उनको भेजी, जैसे कि जिसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो जस्ट उन्होंने उनको वो एक फॉर्म था पूरा, वो भर के उसमें भेजी एंड और एक आधा वीक उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने अप्रूव करके उनको पैसे देने शुरू कर दिए। तो ये तो था सारा सिस्टम कि कैसे पैसे वगैरह आ रहे हैं। अब मेरे को और कई बच्चों को डाउट था कि क्या ही हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे, मतलब कि अगर सारा तो कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या यूनिवर्सिटी हमसे रिफ़ंड लेगी, वो क्या वो वापस लेगी। तो गाइस इस पे अभी हमें भी कुछ नहीं पता कि वापस लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि कोई ऐसी उनसे बात नहीं की गई और टर्म्स एंड कंडीशन में भी कुछ नहीं लिखा गया। अगर होगा तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये थी जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इनिशिएट लिया गया था। और उसके बाद गाइस अकेली मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं लिया गया था, एक और यूनिवर्सिटी है लाइक टॉरेंस यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा, वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को, पहले तो ये बता दूं वहाँ पे होता है ट्राइमेस्टर का मतलब है कि 3 सेमेस्टर होते हैं एक साल में। जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ में 2 हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 2 हैं। तो वहाँ पे
3 मंथ्स का सेमेस्टर होता है आई थिंक सो, जिसको ट्राइमेस्टर कहते हैं। और उन्होंने क्या बोला है कि आप एक ट्राइमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हो और आप हमें बताओ कि आपके पास मतलब इतने पैसे नहीं हैं फ़ीस पे करने के, तो हम आपको दो सब्जेक्ट्स दे देंगे और वो हम आपको जल्दी से जल्दी अप्रूव कर देंगे। तो ये उनकी तरफ से एक इनिशिएट लिया गया है। इससे क्या होगा, बच्चों को थोड़ी हेल्प हो सकती है, जैसे कि एक सेमेस्टर में उनको वो ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, वो उस ड्रॉप में मतलब उस सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अगर 2 सब्जेक्ट की फ़ीस है। तो ये भी एक मेरी तरफ से मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएट है मतलब बच्चों को हेल्प करने के लिए। और दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया। अभी तक तो इस 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही पता चला है। आई एम डैम श्योर बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ इनिशिएट लिया होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके लिए एक बहुत मेजर सेक्टर है जहाँ से उनको इनकम आती है। तो वो नहीं चाहते कि बच्चे ना आए और उनका भी लॉस हो। तो हैंड टू हैंड चल रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हेल्प कर रही हैं वैसे बच्चे भी उनकी बातों को समझ रहे हैं। तो ये तो बात होगी यूनिवर्सिटीज़ की। अब हम बात करते हैं कि जो है अपना गवर्नमेंट, वो इस लॉकडाउन को कैसे बंद कर रही है। मतलब 3 स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या हैं। तो गाइस जो गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट की बात मैं ऐसे कर रहा था कि गवर्नमेंट ने राइट नाउ मैंने आज कल रात को भी न्यूज़ देखी थी और आज सुबह जब उठा हूँ तब भी न्यूज़ देखी है कि जो गवर्नमेंट लॉकडाउन है जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है उसको गवर्नमेंट कैसे बंद करने की मतलब इनकी क्या स्ट्रेटजी है। तो उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं कि 3 स्टेप्स में हम जो ये लॉकडाउन है इनको ख़त्म कर देंगे। तो लाइक फर्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहे हैं कि 10 बंदों की गैदरिंग कर सकते हैं आप घर में। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो छोटे छोटे जैसे जिम्स हो गए, स्पोर्ट्स सेंटर्स हो गए और जो कम्युनिटी सेंटर्स हो गए और रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे लोग गैदरिंग कर सकते हैं, मतलब 10-10 बंदों की गैदरिंग हो सकती है। तो और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जिसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसका एम्प्लॉयर मान रहा है, तो वो इसको कंटिन्यू रखे। और उसके बाद वो देखेंगे कि क्या इसके रिज़ल्ट्स हैं, मतलब कि जो कोरोना वायरस जो लोअर लेवल पे है, मतलब कि जिसको हम बोल रहे हैं कि नाम मुताबिक है, वो अगर बढ़ता है या कम होता है, क्या सिचुएशंस हैं, मतलब उसको एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद जो ये वाला फर्स्ट स्टेज है वो शुरू हो रही है आई थिंक सो फ्रॉम 15 मई। आज 9 है तो 5-6 दिन के बाद जो है ये स्टार्ट करेंगे वो पूरा। तो 15 मई से स्टार्टिंग हो रही है। और सेकंड गाइस उसके बाद जो स्टेप 2 है, जो स्टेज 2 है वो आएगी, जिसमें वो नंबर ऑफ़ पर्सन्स बढ़ा देंगे, मतलब 10 से 20 या 25 तक इंक्रीज़ कर देंगे। आई थिंक 20 तक करेंगे। और उसके बाद फिर सेम वही चीज़ें, कम्युनिटी सेंटर्स और म्यूज़ियम्स और मतलब थोड़े जो बड़े प्लेसेस हैं उनको थोड़ी सी वो मतलब रिस्ट्रिक्शंस उनसे हटा रहे हैं कि वहाँ पे गैदरिंग हो सकती है। लाइक सिनेमाज़ हो गए और मूवी सेंटर्स और समथिंग लाइक दैट, एंटरटेनमेंट सेंटर्स जो भी हैं वहाँ पे। तो उसके बाद फिर से वो एनालाइज़ करेंगे। और जो जॉब्स हैं वो फिर से वो बोल रहे हैं अगर तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो आप ट्राई कीजिए, अगर तो आप काम पे भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बट फिर से वही लिमिटेशन 20 पीपल्स की गैदरिंग, इससे ज़्यादा नहीं। फिर से एनालाइज़ करेंगे, अगर कुछ अपडेट हुआ, बड़ा घटा, तो फिर से वो कुछ ना कुछ नया स्टेप लाएंगे। अदरवाइज़ अगर तो ये सही इम्प्लीमेंट हो गया, ये चलेगा गाइज़ मिड जून तक चलेगा। आई थिंक जून पूरा ही चलेगा ये जो सेकंड स्टेज है। और जो फर्स्ट स्टेज है वो मई के 15 डेज़ चलेगी। उसके बाद जून प्रॉपर सेकंड स्टेज में रहेगा। और जो जुलाई है वो आई थिंक जुलाई एंड तक आप लगा लो 15 to 25, मतलब यहाँ तक 15 या 25 तक। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं मेरे को पता चली, जितना मेरे को पता चला मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक चलेगी स्टेज 3, जिसमें क्या करेंगे वो 100 पीपल की गैदरिंग हो सकती है। लाइक जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हो। और गाइज़ इन सब में क्या कर रहे हैं वो फर्स्ट स्टेज में वो जो इंटर स्टेट ट्रैवल है वो अभी मतलब कुछ स्टेट्स का अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद गाइस जो सेकंड स्टेज में इंटर स्टेट ट्रैवल फुली अलाउ कर देंगे। वो इंटर स्टेट बोल रहा हूँ, इंटर स्टेट मतलब न्यू साउथ वेल्स से क्वींसलैंड से विक्टोरिया ऐसे। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेज में जैसे मैंने आपको बोला कि 100 पीपल की गैदरिंग हो रही है। उसके बाद नाइट क्लब्स, डिस्कोज, ये सभी खुल जाएंगे, जहाँ पे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो सीन है वो ख़त्म होने के बिल्कुल एंड पे होगा। और उसमें गाइस क्या करेंगे, ये जो लास्ट स्टेज होगी थर्ड स्टेज, उसमें इंटर स्टेट ट्रैवल तो खुलेगी ही खुलेगी प्रॉपरली। उसके बाद गाइस जैसे तस्मानिया है, तस्मानिया से
और न्यूजीलैंड जो आसपास के रीजन्स हैं, और इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर कुछ गलत ना हुआ, अगर उनकी स्टेट्स में, उनकी सिटीज़ में, उनके कंट्रीज़ में सारा कुछ नॉर्मल रहा कोरोना वायरस का जुलाई तक, तो वो अलाउ कर देंगे उनको ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए गाइस। और एक जो मेन चीज़ है, ये 3 स्टेजें तो आपको समझ आ गई होंगी, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड वॉश करके रखो। अगर आप से सिक हो, अगर आप नहीं ठीक हो, तो आप घर पे रहो। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी स्टेज 1 स्टेज 2 में आपको करनी है, फिर भी एक पॉइंट तक, क्योंकि गाइस ऐसे है कि कुछ नहीं पता होता कि अगर लोअर लेवल से फिर से बढ़कर सेम स्टेज आ जाए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा सबके लिए। तो अगर गवर्नमेंट आपके लिए इनिशिएट कर रही है, जो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं मेरे को, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और बिना फालतू के अभी भी बाहर ना निकलें, क्योंकि जब तक स्टेज 2 एंड नहीं हो जाती तब तक गाइस आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेंगी। और आप अगर प्रिकॉशंस लोगे तो जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो गाइस जो मेजर इसका जो हेल्पफुल है, जो कि हमें इसका बेनिफिट होगा, वो पता क्या होगा कि अगर तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएंगे, मतलब उनको अलाउ कर देंगे, तो डेफ़िनेटली जो स्टेज 1 स्टेज 2 मतलब कि सक्सेसफुल होगी तभी अलाउ करेंगे। तो अगर ये दोनों स्टेजेस हो गई और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए, तो मतलब कि आप समझ लो कि सबके लिए जॉब्स अवेलेबल हो ही जाएंगी, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने नीचे साफ साफ लिखा है कि आप जैसे फर्स्ट स्टेप में वो कितनी जॉब्स इंक्रीज़ होंगी, सेकंड स्टेप में कितनी अजम्पशंस लगाई हैं उन्होंने, और जो थर्ड स्टेज में आके कितनी जॉब्स इंक्रीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो होप मैं ये सोचता हूँ कि मे भी और डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ अलाउ कर दिया जाए, दोबारा से सेम सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएं, जॉब जो जिनकी चली गई हैं और जो नए आए हैं सबको मिल जाए, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाए और फिर से लाइफ ऐसे सेम पेस पे आ जाए जैसे पहले थी। तो सबके लिए यही करेंगे दुआ। बाकी गाइस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सिनेरियो है, फिर से पटाखे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो सिनेरियो है वो एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि लाइक जो आपकी होम कंट्री है उसमें कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है। बिकॉज गाइस ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं चाहेगी कि आप जिस कंट्री से आ रहे हो उस कंट्री में जो कोरोना वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैला हो, और इवन उस कंट्री की उस स्टेट में बहुत ज़्यादा फैला हो। आई थिंक सो इनको थोड़ा सा ये देखेंगे ज़रूर, इवन मोर डिटेल में जाएंगे, क्योंकि गाइस एक स्टूडेंट अगर आके वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ तो समथिंग सारी यूनिवर्सिटी या सारे जो जहाँ पे भी वो रहेगा, जहाँ पे वो काम करेगा, वो हाईली, जिसको हम बोल देते हैं ना एज अ इनफ्लेमेबल, वो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा वो। तो ये थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। आई थिंक सो तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो प्लान आउट किया होगा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्या करना है उनको, क्या नहीं। बाकी गाइस देखते हैं कि सब अच्छा ही हो, क्योंकि हमारे साथ भी जो बहुत रह रहे हैं, इवन मेरी खुद की भी जॉब चली गई हुई है, तो होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बाकी गाइस बी सेफ, ट्राई टू बी एट होम। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी कि हाँ मे भी अलाउ कर दिया जाए। तो वो आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी, और गाइस अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और नई वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है। और गाइस लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर देना, जो कि बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, मेरे को मोटिवेट करते हैं और मेरे को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के ऊपर नॉलेज चाहिए। तो मैं नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ एंड एक्सप्लोरर्स।